हेलो स्टूडेंट, टुडे द चैप्टर डिस्कशन 12 स्टेटस ऑफ द मैटर। जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। जितनी भी इसमें प्रॉपर्टीज हैं सभी को इंक्लूड करके इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। पहला पॉइंट है हमारा एवरीथिंग अराउंड अस मेड अप ऑफ मैटर। प्रत्येक जगह जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, जितनी भी पदार्थ बने हुए हैं, सभी किससे बने हुए हैं? मैटर से बने हुए हैं, पदार्थों से बनी हुई हैं जितनी भी चीज़ें हैं। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास। जो पदार्थ है उसमें क्या होता है? मास होता है। एंड ऑक्यूपेस स्पेस, उसमें क्या होता है? अपना स्थान होता है। दिस इंक्लूड, इसमें इंक्लूड किया गया है थिंग्स लाइक, कुछ वस्तुओं को, जैसे उसमें पेंसिल हुआ तुम्हारा, जैसे उसमें चेयर हुआ, हाउसेज हुए, ट्रीज हुए, एंड इवन द एयर वी ब्रेथ, जो सांस लेने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इवन आवर ओन बॉडीज आर मेड अप द मैटर। जो पदार्थ हैं ये हमारी बॉडी में जो भी हमारे पदार्थ पाए जाते हैं, जो मेटल्स होते हैं, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, जो विशेषताएं हैं, इसमें कौन कौन सी हैं? मैटर इज मेड अप टू टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो पदार्थ में छोटे छोटे जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे एटम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एटम कहलाते हैं। मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो कण हैं वो क्या करते हैं? अपने आप को मूव करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। देयर इज एम्प्टी स्पेस। जो भी हमारा एम्प्टी स्पेस होता है उस बिटवीन, उनके बीच में। मॉलिक्यूल्स कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। वही क्या कहलाते हैं? कणों के इंटरमोलिकुलर कण कहलाते हैं। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। जो कण होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेटस ऑफ मैटर। जो हमारे पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो 3 अवस्थाएं होती हैं, आप सभी को पता होगा। मैटर कैन एग्जिट 3 डिफरेंट स्टेट। जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? सॉलिड, जो हमारे पास, जिसे ठोस बोलते हैं। दूसरा है लिक्विड, जिसे हम द्रव बोलते हैं। तीसरा हमारे पास गैस, जिसे हम गैस बोलते हैं। पहला है हमारे पास सॉलिड्स। ये जो हमारी ठोस अवस्थाएं होती हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इन सॉलिड, जो ठोस अवस्था होती है, मोलिकुलर्स आर टाइटली। इसमें जो कण होते हैं, मोलिकुलर होते हैं, वो क्या होते हैं? बिल्कुल ही टाइट होते हैं, बिल्कुल ही भारी होते हैं। पैकेड हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक भारी बल के कारण ये क्या करते हैं? अपने आप को अट्रैक्शन करते हैं। सॉलिड हैव ए डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। इनका जो आकार होता है वो क्या होता है? एक निश्चित होता है। एक आयतन। इनका जो वॉल्यूम होता है, जो शेप होता है, वो क्या होता है? आकार और आयतन निश्चित होता है। अब स्टूडेंट हमारा अगला पॉइंट है लिक्विड, जो हम द्रव बोलते हैं जिसे। इसमें क्या होता है? इन लिक्विड मॉलिक्यूल आर लेस टाइटली। इसमें जो मॉलिक्यूलर होते हैं वो बिल्कुल ही लेस होते हैं, टाइटली नहीं होते हैं, वीकलेस होते हैं। पैकेट हैव ए वेकर फ्रॉम्स टू अट्रैक्शन। ये एक दूसरे को कम आकर्षण करते हैं। बिटवीन दम, जब ये बीच में होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड कैन फॉलो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। जब हम इसको एक कंटेनर में रखते हैं, एक द्रव के पात्र में रखते हैं। दे आर प्राउड इनटू लिक्विड हैव ए डेफिनिट वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम है वो एक क्या निश्चित होता है, बट नॉट ए फिक्स्ड शेप। लेकिन आकार इनका निश्चित नहीं होता है। इनका जो वॉल्यूम है वो तो निश्चित होता है, लेकिन जो इनका आकार है, जो शेप है, वो निश्चित नहीं होता है। अब है स्टूडेंट्स हमारा गैसेज। जो गैसेज में छोटे छोटे जो कण होते हैं वो वाष्प बन के क्या है? उड़ जाते हैं। इन गैसेज मॉलिक्यूल्स, इन गैसों में जो मॉलिक्यूलर होते हैं, जो कण होते हैं, आर अपेट एंड हैव वेरी वीक, बहुत कमज़ोर होते हैं। एंड नो अट्रैक्शन बिटवीन दैम, एक दूसरे को वो आकर्षण नहीं करते हैं। अगला है हमारा गैसेज डू नॉट हैव ए डेफिनिट शेप। क्योंकि गैसों का भी एक कोई निश्चित आकार नहीं होता है। एंड वॉल्यूम, ना ही उनका आयतन निश्चित होता है। क्यों नहीं होता? आपको सभी को पता है, क्योंकि वो एक दूसरे के स्थान पे बहुत ही दूरी पर होते हैं। गैसेज कैन फ्लो इजिली इन डायरेक्शन एंड फिल अप एम्प्टी स्पेस। क्योंकि इनमें बहुत ही रिक्त स्थान होता है और ये एक स्थान से दूसरी डायरेक्शन में आसानी से चले जाते हैं। अब है हमारे पास इंटरचेंज स्टेटस ऑफ मैटर। जो पदार्थ की अवस्थाएं वो कैसे कैसे बदलती हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जो पदार्थ है वो एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव करती हैं, चलती हैं, फिरती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल, इसमें जैसे हमारे पास जल हुआ। कैन एग्जिट ए सॉलिड आइस ए लिक्विड। सॉलिड जो गर्म, जो ठोस है, वो लिक्विड हो जाता है। उसके बाद गैस में वो भाप बनकर क्या है? उड़ जाता है। बाय हीटिंग आइस, जब हम किसी भी सॉलिड को, जब किसी भी गर्म बर्फ़ को हम गर्म करते हैं तो वो क्या करता है? मेल्ट्स एंड बिकम लिक्विड, वो द्रव में बदल जाता है। फर्दर, इसके बावजूद भी क्या होता है? हीटिंग टर्न्स टू वाटर इनटू स्टीम। जो हमारे पास गर्म किया गया जो जल होता है वो किस में बदल जाता है? इनटू स्टीम, भाप बनकर उड़ जाता है।
विच इज ए गैस, फिर उसके बाद में क्या होती है, गैस बनता है। वैन वी कूल डाउन द गैस, गैस क्या होती है, बहुत ही ठंडी होती है, उसके बावजूद इन फर्स्ट टर्न्स इनटू लिक्विड इनटू द सॉलिड, जब वो बदलती है किसको, लिक्विड से सॉलिड में। नेक्स्ट है हमारे पास सिमिलरली इसी प्रकार हैं कुछ सब्सटेंस हैं, अदर सब्सटेंस लाइक, जैसे इसमें वक्स, कोकोनट है, नारियल का तेल है हमारे पास, एंड घी है। कैन आल्सो चेंज, ये भी बदलते रहते हैं। स्टेट डिपेंडिंग इन हीटिंग एंड कूलिंग, किस पे डिपेंड रहते हैं, गर्म और ठंडे पर मौसम पे रहते हैं, जो अवस्थाएं होती हैं उस पर ये बदलते हैं। अब है सॉल्यूशन, जो हमारा मिश्रण होता है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसे पढ़ते हैं। ए सब्सटेंस दैट कैन डिसोल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड ए सोल्यूबल डिस्टेंस, जब भी हम किसी चीज़ को डिसोल्व करते हैं, उसे घोलते हैं, तो वही क्या कहलाता है, हमारा सोल्यूबल सब्सटेंस कहलाता है, घुलित मिश्रण कहलाता है। जब हम किसी भी पदार्थ को द्रव में घोलते हैं तो वो क्या कहलाता है, घुलित मिश्रण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है इसमें, शुगर एंड साल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर, जब हम चीनी को और नमक को घोलते हैं इसमें, तो वो मिश्रण क्या बनता है। ऑन द अदर हैंड सब्सटेंस डेट डू नो डिसोल्व, उसके बाद वह जो घुला हुआ मिश्रण होता है वो क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। इन लिक्विड आर कॉल्ड इनसोल्युबल सब्सटेंस, यही हमारा मिश्रण क्या कहलाता है, इनसोल्युबल सब्सटेंस कहलाता है, जो हमारा अमिश्रणीय होता है, जो भी उसमें पदार्थ नहीं घुल पाता है। एग्जाम्पल है इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे सैंड एंड वैक्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्विंग, जो भी ये प्रक्रिया होती है घुलने की, द सब्सटेंस बीइंग डिसोल्व्ड इज कॉल्ड द सोल्यूट, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम विलय कहते हैं। जब कोई पदार्थ किसी अवस्था में घुल जाता है तो वो क्रिया कहलाती है सोल्यूट कहलाती है, जब कोई पदार्थ किसी अवस्था में नहीं घुलता वो कहलाती है डिसोल्व कहलाती है। एंड द लिक्विड विच इज डिसोल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, जो द्रव है जब ये घुल जाता है तो वो क्या बन जाता है, सॉल्वेंट बन जाता है। सॉल्वेंट क्या होता है, हमारे पास विलायक होता है। व्हेन ए सॉल्यूट डिसोल्व्ड इन ए सॉल्वेंट, जब सोल्यूट को घोला जाता है, तो वो किस में सॉल्वेंट में चेंज होता है, इट क्रिएट्स एन सॉल्यूशन। इसके बाद क्या बन जाता है, वो मिश्रण बन जाता है। जब किसी विलायक में किसी चीज़ को घोला जाता है तो विलायक में बदल जाता है, और विलायक में बदलने के वो पूरी जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, सॉल्यूशन कहलाती है हमारी। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू ऑफ मोर सब्सटेंस इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, जो सॉल्यूशन होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का एक घुलित मिश्रण होता है, उसमें क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ घुल सकते हैं, तभी वो मिश्रण बनता है। सॉलिड्स इन वाटर, जो हमारे पास ठोस की जल में अवस्थाएं होती हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं। पहला है व्हेन वी ऐड सैल्ट टू वाटर एंड स्टीर द सैल्ट डिस्पेयर, जब हम जल में नमक को ऐड करते हैं तो उसमें ये साल्ट क्या होता है, डिसअपेयर हो जाता है, क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है, एंड द वाटर टेस्ट साल्ट्री, क्योंकि इसका जो जल का जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है, नमकीन हो जाता है, खारा हो जाता है, जिसको हम नहीं चख सकते हैं। दिस इज बिकॉज, क्योंकि यह द सॉल्ट डिसोल्व इन द वाटर, क्योंकि यह जल में क्या है, घुल जाता है। जब जल में नमक घुल जाएगा तो वो खुद ही ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। वहन ए सब्सटेंस डिसोल्व, फिर भी इसके बाद जो घुलने की प्रक्रिया है जल में, इन वाटर वी गेट ए सोल्यूशन, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी एक सोल्यूशन प्रक्रिया कहलाएगी। इन दिस केस, इन केसों में साल्ट इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, जो हमारे पास साल्ट है, जो हमारे पास नमक है, वो बन जाता है सोल्यूट बन जाता है, जिसे हम विलय बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, विलय, जिसमें चीज़ों को घोला जाता है। कम मात्रा, जो भी कम मात्रा होती है वो विलय होती है, जो भी ज़्यादा मात्रा होती है वो हमारी सॉल्वेंट होता है, उसे क्या कहते हैं, हम विलायक कहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन ए सॉल्यूट डिसोल्व इन ए सॉल्वेंट, जब हम विलय को घोलते हैं तो वो क्या बन जाता है, सॉल्वेंट बन जाता है। वी गेट ए सॉल्यूशन, यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, सॉल्वेंट कहलाती है। साल्ट इज एन एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे नमक के। सोल्यूट डेट डिसोल्व इन दी वाटर, जब हमारा जो विलय है जब वो घुल जाता है जल में, तो उसके बाद क्या क्या क्रिया होती है हमारी। वी हैव हीट द सॉल्ट सॉल्यूशन, जब हम नमक को हीट करते हैं या गर्म करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, द वाटर अप्रोच लिविंग बिहाइंड साल्ट क्रिस्टल, जो उसमें नमक के जो क्रिस्टल होते हैं, जो हमारे साल्ट के क्रिस्टल होते हैं, वो क्या हैं, पीछे की तरफ चले जाते हैं। क्या है, वो पीछे की तरफ चले जाएं। दिस प्रोसेस इवेपोरेशन, यह क्रिया हमारी क्या कहलाती है, वाष्प दाब कहलाती है। टू प्यूरीफाई वेरियस सॉलिड्स, इसमें जो हमारे प्यूरीफाई वायरस होते हैं, सॉलिड्स और ठोस सेपरेट हो जाते हैं कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर में, जो भी हमारा ये सी वाटर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड इन वाटर, जो हमारी द्रव की अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। मिल्क है, लाइम है, जूस है एंड
स्क्वायर्स है। सम एग्जाम्पल हैं जो हमारे लिक्विड्स के हैं। डैट कैन डिसॉल्व, जब इनको घोला जाता है, घोल सकते हैं या जल में। ऑयल एंड ग्री डू नॉट डिसॉल्व, जो हमारा तेल है, जो हमारा ग्रीस है, वो इसमें नहीं घुलता है। क्यों नहीं घुलता? क्योंकि वो उसके ऊपर ही परत पे आ जाता है। हाउ आवर ऑयल कैन डिसॉल्व इन पेट्रोल, क्योंकि ये इसलिए नहीं घुलता क्योंकि पेट्रोल में यह डिसॉल्व हो जाता है तेल। विच इज़ आल्सो लिक्विड, क्योंकि यह कौन सी अवस्था होती है? हमारी द्रव की अवस्था होती है। कुछ लिक्विड्स हैं, सम लिक्विड्स, जैसे उसमें मिल्क हुआ हमारा, इसको ऐसा हुआ कैन डिसॉल्व इन वाटर, ये क्या है? जल में घुल सकते हैं, क्लियर सी बात है। ऑयल एंड ग्रीस, कुछ ऐसी भी हैं द्रव की अवस्थाएं जो नहीं घुलती हैं, और जैसे हमारे पास ऑयल हुआ और ग्रीस हुआ, डू नॉट डिसॉल्व, ये जल में नहीं घुलती हैं। वट कैन डिसॉल्व इन पेट्रोल, क्योंकि लेकिन ये पेट्रोल में क्या है? घुल जाती हैं। जल में नहीं घुलती हैं, लेकिन पेट्रोल में क्या है? इनका मिश्रण हो जाता है। गैस इज डिसॉल्व इन लिक्विड, जो गैस है वो कैसे द्रव में बदलती हैं, कैसे अपने आप को डिसॉल्व करती हैं? इफ़ वी शेक ए बोतल सोडा वाटर एंड द ओपन, हम एक बोतल में सोडा वाटर लेते हैं, फिर उसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, एक्सपेक्ट द बबल्स, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो बुलबुले होते हैं वो क्या है? उठ जाते हैं। देखो ये कहीं ये दिखाई जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस द डिसॉल्व, जब कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस घुल जाती है इन वाटर अंडर प्रेशर में, जो जल की एक प्रक्रिया है उसके अंदर, टू मैक्स सोडा वाटर, वो क्या बना देती है? हमारा एक सोडा वाटर बना दे। सिमिलरली इसी प्रकार अदर गैसेज हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, अमोनिया है, कैन आल्सो डिसॉल्व, ये आसानी से क्या हो जाती हैं? घुल जाती हैं। इन वाटर किस में घुलती हैं? और ये जल में घुलती हैं। फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी मछलियाँ हैं, जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो हमारे जलीय ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वो यूज करते हैं ऑक्सीजन का डिसॉल्व घुलने के लिए, क्योंकि तालाब और रिवर्स और जो हमारे पास नदियाँ होती हैं, स्ट्रीम्स, उसमें सांस के लिए इनकी आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता के अनुसार इनका यूज करते हैं। अब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एक घुलने का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। इन वाटर टू मेक ए सोडा वाटर, क्योंकि वह एक जल में घुलकर क्या बनाता है? हमें सोडा वाटर बनाता है। फिश एंड एक्वेटिक ऑर्गेनाइजेशन, मछली और एक जलीय हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, यूज ऑक्सीजन, यह अपनी ऑक्सीजन का प्रयोग करता है किसमें? जल में सांस लेने के लिए, जब वो घुल जाती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स,